हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पोक्सो एक्ट के सेक्शन 5 और 6 पर दिए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा फैसले के बारे में। जो केस का टाइटल है क्रिमिनल अपील नंबर 144/2022 नवाबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और जो इसकी जजमेंट दी है माननीय डबल बेंच ने जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस B.V. नागरत्ना की बेंच ने ये जजमेंट दिया है। दोस्तों, क्या है ये पूरा केस, क्या इसमें पॉक्सो एक्ट में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं नवाबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस की। दोस्तों, ये जो केस है ये 2016 का है। इसमें जो प्रोसिक्यूशन का केस है बेसिकली वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि 17 जून 2016 को शाम को करीब 5 बजे के आसपास जो इसमें 4 साल की बच्ची होती है, जो माइनर गर्ल है, वो घर में अकेली थी। उनकी मदर बाहर पानी लेने के लिए गई हुई थी। उनके पिता जो है वो काम पर गए हुए थे। तभी जो है मौके का फ़ायदा उठा के जो 65 साल के बुजुर्ग थे पड़ोस में रहने वाले नवाबुद्दीन, वो बच्ची को बहला फुसलाकर पास की झाड़ियों में ले जाते हैं और जो है उसका बच्ची का रेप करने की कोशिश करते हैं। वो पहले खुद डिसरोब होते हैं, फिर बच्ची को डिसरोब करते हैं और जब वो जो है रेप का एक्ट करने वाले होते हैं तभी जो लोकल्स हैं, कुछ आसपास के लोग उनको देख लेते हैं और उनको जो है जो अक्यूज्ड है, इसमें कन्विक्ट है, उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो है उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये केस ट्रायल कोर्ट में गया, FIR हुई इसमें। उसके बाद सेक्शन 376, 511 और जो पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 3 और 4 इसमें लगी थी। इसमें जो डॉक्टर थी जिन्होंने बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन किया और जो एक इंडिपेंडेंट विटनेस थी इस केस में, उनकी जो विटनेस थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही, बहुत ही क्रूशियल रही और उसके बेसिस पे जो अक्यूज्ड है उसका कन्विक्शन हुआ। ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन किया उनका सेक्शन 376(2)I के तहत IPC की और सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, यानी कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा इसमें का जो अक्यूज्ड है नवाबुद्दीन उसको दी और साथ में 50,000 रुपये का फ़ाइन इसमें किया गया। और जो है उसके बाद वो जो कन्विक्टेड हुआ है वो अपील में जाते हैं माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट की नैनीताल बेंच में। और वहाँ पर जो उनका जो ग्राउंड होता है वो ये होता है कि एक्चुअल में रेप नहीं हुआ है बच्ची का, इसलिए सेक्शन 5-6 ऑफ पॉक्सो एक्ट इसमें नहीं लगनी चाहिए। अगर एट द मोस्ट अगर सेक्शन लगती है पॉक्सो की तो वो सेक्शन 7 और 8 लगनी चाहिए, और क्योंकि जो है कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट इस केस में नहीं हुआ है और जो अक्यूज्ड है वो सिर्फ जो है बच्ची का रेप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो दोस्तों, जो माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट है उन्होंने ये अपील जो है खारिज कर दी और जो ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का और 50,000 फाइन का, उसको जो है अपहोल्ड किया। उसके बाद जो अक्यूज्ड है नवाबुद्दीन, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर क्रिमिनल अपील नंबर 144/2022 जो है फाइल करते हैं। और उनका एक जो है एक ग्राउंड होता है कि इट वाज ओनली एन अटेम्प्ट ऑफ एग्रेवेटेड सेक्स असोल्ट, यानी कि एक अटेम्प्ट था ये, लेकिन जो है एक्चुअल में रेप नहीं हुआ है।
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो है जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है, यानी कि जो स्टेट की तरफ से जो काउंसिल इसमें अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि ये जो है क्योंकि बच्ची 12 साल से कम उम्र की है, इसलिए ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों इसमें जो विटनेसेस की गवाही हुई, ख़ास तौर पर जो डॉक्टर की इसमें गवाही हुई है, जिन्होंने बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन किया, उन्होंने जो है पूरी घटना कोर्ट में गवाही में बताई, और उससे पहले बच्ची ने उनको जो है सब कुछ बताया कि जो है ये जो अक्यूज़्ड है इसमें नवाबुद्दीन, उसने जो है अपनी फिंगर बच्ची के वजाइना में इंसर्ट करने की कोशिश की, इनफैक्ट इंसर्ट की, जिससे जो बच्ची के वजाइना के जो आसपास का वो है एरिया है, वहाँ पर जो है स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई, और बच्ची को जो है शी फेल्ट पेन एंड इरिटेशन इन यूरिनेशन। तो जो है ये डॉक्टर की गवाही इसमें जो है काफ़ी क्रूशियल थी। और इसमें दोस्तों जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई कि जो है बच्ची का जो है सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, इसलिए सेक्शन 5-6 के तहत इसमें जो है पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, क्योंकि सेक्शन 5 और 6 के तहत ऐसे मामलों में 12 साल तक की सज़ा, जो बढ़कर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकती है, जैसे कि आरोपी को दी गई, जबकि सेक्शन 7 और 8 में केवल 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा केस जो है सुना, उन्होंने सेक्शन 3 को कोट किया है। सेक्शन 3 क्या कहता है पॉक्सो एक्ट का, कि ए पर्सन इज सेट टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी नॉट पेनिस इनटू द वजाइना। तो ये जो है सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट की डेफिनेशन है कि अगर जो आरोपी है वो पेनिस के अलावा कोई और अपना बॉडी पार्ट या कोई ऑब्जेक्ट वजाइना में इंसर्ट करता है, तो ये एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। और इसमें जो पनिशमेंट होगी वो सेक्शन 5 और 6 के तहत की जाएगी, ना कि सेक्शन 7 और 8 के तहत। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कही है कि अगर जो है आरोपी को 10 साल से कम की सज़ा दी जाए या 10 साल की सज़ा दी जाए, तो ये जो पॉक्सो एक्ट का जो पर्पज़ था बनाने का, वो बहुत बुरी तरह से डिफीट हो जाएगा। इसलिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो नवाबुद्दीन है इसमें कन्विक्टेड, उनको जो है उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम करके 15 साल तक की करी, क्योंकि उनकी उम्र जो है अब 75 साल की हो चुकी है और 65 साल की उम्र में उन्होंने ये क्राइम किया था। तो उम्र को देखते हुए एज ऑफ कन्विक्टेड पर्सन, उसके लिए जो है उनकी जो सज़ा थी, इम्प्रिजनमेंट थी, वो 15 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर दी गई। लेकिन दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह से जो बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के, ख़ास तौर पर जो गर्ल चाइल्ड है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। और उनको जो है उनका अगर उनके साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो उनको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। और जो है तभी ये पॉक्सो एक्ट का जो पर्पज़ है वो सॉल्व होगा और बच्चियों की सुरक्षा होगी। और एंड में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जो है मार्मिक कोट दिया है इसमें कि देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं 12 साल से कम उम्र की, उनका कई तरह से जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट भी किया जाता है एंड और इसके अलावा या सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है उनके साथ। एंड इन
इन आवर व्यू, और हमारे मत के मुताबिक, हमारे मुताबिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन सच ए मैनर इज़ ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और जो है इस तरह के क्राइम, जो छोटे बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के, ख़ास तौर पे जो गर्ल चाइल्ड है, उनके साथ इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन, ये एक ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्राइम है। देयर फॉर चिल्ड्रन एंड मोर पर्टिकुलरली द गर्ल चाइल्ड, इसलिए जो बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स एंड पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड, जो छोटी बच्चियां हैं, वो डिज़र्व फुल प्रोटेक्शन, उनको फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए एंड नीड ग्रेटर केयर, उनकी पूरी तरह से केयर होनी चाहिए ताकि उनके खिलाफ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ के केस ना हो, एंड प्रोटेक्शन, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए वेदर इन अर्बन और इन रूरल एरियाज़, चाहे वो बच्चियां गांव में रहती हैं, चाहे वो देहात में रहती हैं या शहरों में रहती हैं।